21 में 1090 लाया, कस्टमर ने परचेज किया। अब आप कह रहे हो कि कस्टमर ने बीबीए नहीं किया, हम पेमेंट डिमांड करें तो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है। कस्टमर कह रहा है कि बिल्डर अब हमसे पर्सनली मीटिंग्स करके 60 लाख रुपए एड ऑन मांग रहा है, 6000 का जो प्रोडक्ट था 9000 मांग रहा है, नहीं तो कैंसिलेशन की धमकी दे रहा है। तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो गई है। कस्टमर 77 गैलरी गए थे, बहुत हंगामा हुआ, उनका वैल्यू करिए गाइस, गोदरेज ने एक वैल्यू अर्न करी है, वो कारण है और इसीलिए वो इतने सालों से नाम है, इसलिए लोग आंख बंद करके आज भी डिलीवरीज गोदरेज की इतनी कोई खास नहीं है अभी तक। एयर से लग रहा है बेटर होंगी, लेकिन आज भी गोदरेज में लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी ब्रांड। अब एक और बिल्डर है, बहुत अच्छा काम कर रहा था, पहले अफोर्डेबल्स में बहुत अच्छा नाम कमाया, बिल्डर फ्लोर्स में बहुत अच्छा नाम कमाया, अब लग्जरी में आ गए हैं। लास्ट ईयर विंटर्स में जब एक 3070 में प्रोडक्ट आया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, सोना, न्यू गुड़गांव, एक्सप्रेसवे, सब जगह आप भी रायते की तरफ फैल रहे हो। नमस्कार बहनों और भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रीच होम पर। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो दिवाली के दिन लाइव करने के 2-3 स्पेशल रीजंस थे। एक तो दिवाली पे आपसे मुलाकात करना इज़ अ मस्ट, क्योंकि रीच होम फैमिली जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारी हिम्मत और हमारी जो ओवरऑल जर्नी है आपके साथ वो भी बहुत बेहतर होती जा रही है। तो दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आई हैं और बहुत सारी सुख समृद्धि के साथ ये अगला साल आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो, उसकी मैं आप कामना करता हूं। तो दिवाली के साथ साथ कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, कुछ कमर्शियल्स भी आए हैं, कुछ रेसिडेंशियल्स भी आए हैं। तो सबसे पहले तो जो मार्केट में नया आया है, जो मेरी नॉलेज में है, जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर सकता हूं, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। उसके बाद मार्केट में कई सारे हल्ले हो रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ लोगों की नाराज़गी है, उसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और कंक्लूजन में आपको क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। भाई सबसे पहले तो पिछले वीडियोस में जो आपका रिस्पांस रहा, जिस तरीके के कमेंट्स आए, कुछ पॉजिटिव भी आए, कुछ लोग शायद नाराज़ भी हुए, कुछ नेगेटिव भी आए। जिन लोगों को हमारी बात अच्छी नहीं लगी उनसे माफ़ी मांगते हैं और जिन लोगों को हमारी बात पसंद आई, अप्रिशिएट भी उन्होंने किया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। बट मेरी कोशिश यही होगी कि मैं भी मेरी तरफ से जो भी मुझे फील होता है एज अ बायर, अगर मैं मार्केट में निकलता और मैं उस खरीदते टाइम मैं क्या सोचता या मैं क्या स्टेप्स लेता वो आपको बता सकूं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरी बातें आपको ठीक लगती हैं, मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि हमें इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लाना चाहिए, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। जो लोग प्रॉपर्टी मार्केट में गुड़गांव में जो लोग प्रॉपर्टी गुड़गांव में परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फिर थोड़े मिड रेंज हाई, मतलब मिड रेंज इन द सेंस जो बजट फ्रेंडली है उनसे थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, फिर आगे डिस्कशन करेंगे कि और क्या क्या मार्केट में हो रहा है। सबसे पहले कमर्शियल की बात कर लेता हूँ। ऑल्दो मैं कमर्शियल्स बहुत लिमिटेड डिस्कस करता हूँ, लेकिन ब्रांड अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, सो आई थॉट कि आई शुड डिस्कस विद यू दिस। गोदरेज जेनिथ आप सब अवेयर हैं, सेक्टर 89 बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है, बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने इसको दिया था। अब कुछ लिमिटेड ही शायद बड़े अपार्टमेंट्स बचे हुए हैं, हार्डली 4-5 फ्लैट्स बचे हुए हैं, उसके बाद कंप्लीट सोल्ड आउट ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप गोदरेज जेनिथ में, क्योंकि लगभग 1200 से 1300 फैमिलीज जेनिथ इटसेल्फ में है, गोदरेज जेनिथ के बाहर आपको पता था टीओडी लाइसेंस है, तो उस पर्टिकुलर टीओडी लाइसेंस के लैंड पार्सल पे, जो कि लगभग 0.75 एकड़ का है, उस पर कमर्शियल अब अपना ये ओपन कर रहे हैं। फिलहाल फर्स्ट फ्लोर की सेल स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोर में 250-300 स्क्वायर फीट के कुछ केओक्स होंगे जो सेंटर में होंगे। शॉप एरिया मिनिमम 450 से 850 स्क्वायर फीट का होने वाला है और कुछ 1850 स्क्वायर फीट के भी 2-3 बड़े शॉप्स होंगे जो कि फ्रंट फेसिंग होंगे। अगर किसी को विजिबिलिटी चाहिए, किसी को अपनी ब्रांडिंग करनी है, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी। इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट शुरू होगा 1.25 से लेके लगभग 7-8 करोड़ तक की रेंज जाती है। अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि इस लेन में बहुत सारे कमर्शियल्स हैं और डेफिनेटली आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे ही हम द्वारका एक्सप्रेसवे से टूवर्ड्स NH8 लैंड होते हैं, सबसे पहले एलान मिरेकल है, उसके बाद सिग्नेचर ट्विन टावर का कमर्शियल आएगा, उसके बाद एसएस की भी वेरीगेटिंग हो गई। आई होप एसएस भी वहाँ पर कुछ ना कुछ कमर्शियल लाएगा, क्योंकि लिंडन वालों को भी ये रास्ता शायद एसएस दे देगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एसएस लिंडन। एसएस एज अ ब्रांडिंग कई लोग नाराज़ हैं, लेकिन मैं आज फिर एक बार एग्जांपल देना चाहूँगा कि एसएस ने अपने लिंडन फ्लोर्स आज से 2.5 साल पहले ओपन किए थे। मुझे जहाँ तक याद है 2021 की विंटर्स में ये लोगों ने ओपन किया था प्रोडक्ट और 2024 डिलीवरी देना शुरू कर चुके हैं। तो एसएस ने 2.5 से 3 साल में अपने बिल्डर फ्लोर्स की डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया है।
प्राइस स्टार्ट था, प्राइस ब्रैकेट उस समय पे था एक 45 से एक 60 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द पीएलसी, और आज रीसेल में 3.5 करोड़ की डिमांड मिनिमम आ रही है। तो अप्रिशिएशन बहुत अच्छा मिल गया, डिलीवरी भी आपको ऑन टाइम मिल गई। तो अब आप, जैसे हम बात करते हैं ना कि जब नई जनरेशन आती है, बिल्डर कहीं ना कहीं अपनी पिछली गलतियों से सीखकर अगर कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहा है तो उसे एक मौका दें, क्योंकि लोकेशन अच्छी है तो अप्रिशिएशन बहुत अच्छा मिला, और सराउंडिंग आप भी जानते हैं इतने कमर्शियल्स और इतनी तरीके की डेवलपमेंट आ रही है, तो और इसमें बेटरमेंट हम देखने वाले हैं। तो कमर्शियल पे आ गए वापस से। सिग्नेचर ट्विन टावर के बाद एसएस की बैरिगेटिंग है, उसके बाद एक और कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, आधा अधूरा खड़ा है, बट कौन सा कमर्शियल है अभी उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद दिव्यांश ग्रुप जिन्होंने अभी रिसेंटली टेक ओवर किया है, उसका कमर्शियल में भी काफ़ी ठीक ठाक काम चल रहा है, मुझे लगता है लगभग 8-9 महीने में उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। फिर दादी सती चौक से यू टर्न लेते हैं तो अपोजिट साइड में ऑरिस का लैंड पार्सल है, जहाँ पे ऑरिस भी कुछ बैरिगेटिंग कर रहा है, वहाँ पे भी कमर्शियल आएगा। फिर विस्टा कॉर्नर है, स्मार ग्रुप का कुछ है विस्टा कॉर्नर, उसका कमर्शियल काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। उसके बाद जॉय स्ट्रीट है जो कि काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड है, उसका भी कमर्शियल का काम शुरू हो चुका है। फिर जेनिथ है। तो लाइन से अगर मैं बात करूं तो अभी एज ऑफ नाउ इस पर्टिकुलर लैंड पर, इस पर्टिकुलर 3 किलोमीटर के पैच पे फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे टू दादी सती चौक 8 कमर्शियल्स पर काम चल रहा है। तो क्या गोदरेज जेनिथ का कमर्शियल पर काम मतलब ब्रांड हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपके माइंड में डेफिनेटली क्वेरी होगी, मेरे माइंड में भी थी। मैंने भी जब गोदरेज टीम से बात किया, उन्होंने काफ़ी सटल सा आंसर दिया, काफ़ी ठीक आंसर मुझे लगा कि भाई गोदरेज इटसेल्फ जो कि 90 शॉप्स के साथ एक मार्केट लेके आ रहा है, बहुत छोटी ये हमारी मार्केट होगी। ओवरऑल नॉर्थ इंडिया का ये पहला कमर्शियल है गोदरेज का भाई गाइस, तो ब्रांड टॉप नॉच है, लिस्टेड प्लेयर है। और जेनिथ की अगर हम बात करते हैं तो जेनिथ इटसेल्फ में 1300 अपार्टमेंट्स गाइस होने वाले हैं। तो अगर उस 1300 अपार्टमेंट्स में से पर पर्सन 2 लोग 2600 की जेंट्री अगर मैं काउंट करूँ, 2600 में से 700 से 800 लोग भी उस मार्केट पर अगर रिलाई कर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता गोदरेज की मार्केट में ऐसे कोई चैलेंजेस आपको आने वाले हैं। कोई ऐसी आलतू फालतू कोई कमिटमेंट्स नहीं है, कोई अश्योर्ड रिटर्न नहीं, कोई अश्योर्ड रेंटल नहीं, कोई प्राइसिंग में अट्रैक्टिव नहीं। मोटा मोटा सा आइडिया दे देता हूँ, 25,000 का रेट ये बोल के चल रहे हैं, बट गोदरेज की जो हिस्ट्री रही है 25 का बोल के 21-22 पर ये डेफिनेटली इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है। 25 मुझे भी महंगा लगता है, 21-22 के रेट पे मुझे ठीक लगता है, प्लस पीएलसी प्लस जीएसटी ये रेट ले आएंगे। अगर आप एक शॉर्ट एंड स्वीट इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में देख रहे थे, एक अच्छे ब्रांड के साथ देख रहे थे, लिस्टेड प्लेयर के साथ देख रहे थे, जो कि अभी तक कोई कमर्शियल नॉर्थ इंडिया में नहीं लाया है, तो ये जेनिथ की अपॉर्चुनिटी ऑप्ट कर लीजिए, मुझे लगता है ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद बात करेंगे रेसिडेंशियल की। रेसिडेंशियल में ऑल्दो मैं एल्डेको की सारी डिटेल आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ, नीचे लिंक भी डाल दूंगा, सो दैट अगर वो वीडियो मिस हो गया है तो देख लीजिएगा। एल्डेको फेयरवे रिजर्व सेक्टर 80 में 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट और 4 बेडरूम की अपार्टमेंट, 3 बेडरूम 4 बेडरूम और 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट की अपार्टमेंट्स लेकर आया है। 15,500 का रेट है, लोएस्ट डेंसिटी प्रोडक्ट ये होने वाला है। एल्डेको के बारे में और डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, हैशटैग एल्डेको लिख के व्हाट्सएप कर दें या मुझे कॉल भी कर लीजिए। पर्सनली उस लोकेशन पर अभी डेवलपिंग लोकेशन है, 4 से 5 साल मोटा मोटा मानिए 2029-30 में जब तक डिलीवरी होगी, इस लोकेशन का पोटेंशियल मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि तब तक गोल्फ हिल्स का कंस्ट्रक्शन डिलीवर हो जाएगा, एंटालिया डिलीवर हो जाएगा, गोदरेज में लोग रह रहे हैं, अल्टीरा का पोजीशन 2 साल बाद अब फाइनली ओपन करा है, तो मेरे ख्याल से दिसंबर ऑनवर्ड्स अल्टीरा में फैमिली आना शुरू हो जाएंगी। मैप्सको माउंटविल है, एएसपीआर हिल जो मैप्सको का प्लॉट है, वहाँ पर भी फैमिली आ जाएंगी। इस तरफ पे उमंग मानसून ब्रीज है, वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। हाईवे पर एलान मर्कैडो भी है, आपका ऑपरेशनल हो चुका है। गोदरेज फ्रंटियर है, शोभा अरण्या होगा, कॉन्शियंट पार्क होगा। तो गोदरेज सेक्टर 79 और 80 की लोकेशन अगर आप विजन रखते हैं 6 साल का ना गाइज, ये बहुत ही अच्छी आपका माइक्रो मार्केट बन के निकलेगी। बहुत अच्छे रेसिडेंशियल्स हैं। कई कस्टमर पूछते हैं कमर्शियल वहाँ पे आसपास क्या होंगे जी, अभी एज ऑफ नाउ एल्डेको है, एलान मर्कैडो है, बट उसके बाद और भी चीज़ें मेरे ख्याल से पोटेंशियल आ जाएंगी। एसपीआर रोड भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, डीएलएफ प्रिमाना वेस्ट, प्रिमाना साउथ। तो 77, 78, 79 और 80 ये चारों सेक्टर्स ना आने वाले 6 सालों में वन ऑफ द मोस्ट प्राइम सेक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि सारे टॉप नॉच ब्रांड्स नॉर्थ इंडिया के यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बिल्डर का जो विजन होता है, अगर आप उस विजन को समझ सके तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ऑप्ट करें। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, कॉन्शियंट पार्क इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। कंस्ट्रक्शन शाहपुर जी ने जिस स्विंग में शुरू किया है ना गाइज, ये होता है द वे ऑफ वर्किंग, ये होता है द कमिटमेंट। उस रोड पर, उस लेवल पर ट्रक्स और उस लेवल पर माल आ रहा है गाइज, मज़ा आता है ऐसे काम को देखते हुए, बिल्डर की इस तरीके के कमिटमेंट्स को देखते हुए, शाहपुर जी के कंस्ट्रक्शन को देखते हुए फील आता है कि हाँ
ये चाहिए 15,500 में। आज ये अपॉर्चुनिटी आपको महंगी जो लगती है ना, ये इस 5 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी सपने में भी नहीं आएगी। तो ऑप्ट करें कॉन्शियंट पार्क। एल्डेको का अपना इन हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, एल्डेको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया। एल्डेको भी ऑप्ट करिए। लोएस्ट डेंसिटी प्रोडक्ट अगर आप देख रहे थे ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स होंगे, कर्मा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एनएसजी बिल्कुल बगल में है। सेक्टर 80 मैंने बता दिया, बहुत पॉजिटिव लोकेशन बन के निकलेगी, आप ऑप्ट करें। मेरे पास सिग्नेचर 81 में कुछ रीसेल अपॉर्चुनिटीज़ आई, सिग्नेचर 93 में आई, गोदरेज जेनिथ में कुछ रीसेल अपॉर्चुनिटीज़ आई। ऑल्दो मैं उनके शॉर्ट्स आपके साथ बनाता रहता हूं, लेकिन अगर वो स्किप हो गए हैं तो 3 बेडरूम 4 बेडरूम 3 बेडरूम 2 टॉयलेट 2 बेडरूम विद टेरेस 3 बेडरूम 2 टॉयलेट विद टेरेस में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आई हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका पोजीशन 1.5 साल में है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका पोजीशन ऑलमोस्ट आ चुका है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका पोजीशन 6 साल में है, लाइक गोदरेज जेनिथ, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ठीक है, मुझे लगता है कि डिस्कशन किया जा सकता है। रीसेल में डेफिनेटली प्रीमियम थोड़ा मिलेगा उसमें, लेकिन अगर वो चांस मिस हो गया था जेनिथ वाला या चांस मिस हो गया था 81 वाला, तो नॉर्मल एप्रिशिएशन के साथ चीज़ लेने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। ऑप्ट करिए। डिस्कशन मुझसे आप ओवर द कॉल कर लीजिएगा, मैं जो भी डिस्कशन मैं कर सकता हूँ सारी बताऊँगा। फ़ोन पर यूनिट क्या है, फेसिंग क्या होगी, प्लीज़ गाइज अगर आप सीरियस बायर हैं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारी डिस्कशन ओवर द कॉल करना पॉसिबल नहीं होता। हमें भी नहीं पता, हमारा कोई भाई हमसे कस्टमर बन के बात कर रहा हो, माइट भी कई सारे चैलेंजेस हमारे साथ भी होते हैं। फ़ोन पे यूनिट नंबर मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल रहा हूँ। कई 90% कस्टमर्स फ़ोन पर ही डिटेल्स मांगने लगते हैं। इफ़ यू आर ए सिंसियर बायर, इफ़ यू हैव सीन द लोकेशन, इफ़ यू रियली वांट्स टू बाय ए प्रॉपर्टी गाइस, तो आप आइए, चीज़ों को मिल के समझेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप नहीं आ सकते हैं, ऑफिस शेड्यूल है, आप हमें बुलाइए, हम आके आपसे बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। जब मुलाकात होगी तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और अगर चीज़ समझ में आएगी तो बिल्कुल फेयरली आपको जो भी नेगेटिव है, जो भी पॉजिटिव है, बता के उस चीज़ को बेचने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ फ़ोन पर इन्वेंट्री मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊँगा। कई बार कस्टमर नाराज़ भी हो जाते हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, बट प्लीज़ फ़ोन पे नहीं होता है पॉसिबल हमारे लिए, आप समझे, कुछ चैलेंजेस हैं हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो लगभग 4 महीने पहले लॉन्च हुए थे, इन्वेंट्री अभी भी बची हुई है। कई कस्टमर नीचे कमेंट करने वाले हैं कि फ्लॉप हो गए हैं, फेल हो गए हैं, रेट महंगी है, करेक्शन आने वाला है, कई सारी चीज़ें, कई सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं। देखिए भविष्य मैंने नहीं देखा, बट एक ना मैंने आपको थिन लाइन बताई थी कि गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट में एक थिन लाइन बन चुकी है। न्यू गुड़गांव अगर मैं बात करूं, 12 से 14-15 हज़ार के बीच का एक लाइन है, इससे नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं आने वाला है। एक्सप्रेसवे की बात करें, 19 से 23 हज़ार के बीच में एक थिन लाइन है, उससे नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं आने वाला है। एक्सटेंशन की बात करूँ तो 21, 22, 23 हज़ार एक थिन लाइन है, उससे नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं आने वाला है। मेन कंपटीशन ही मेरे लिए भी जो है एक्सटेंशन और एक्सप्रेसवे है, क्योंकि एक्सप्रेसवे से ज़्यादा मुझे बेटर पोटेंशियल अभी एज ऑफ नाउ दिखता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का, क्योंकि पूरी डेवलपमेंट वहाँ पर है, पूरी लग्जरी एमिनिटीज़, आपको लग्जरी रेस्टोरेंट्स, लग्जरी बार्स, लग्जरी पब्स, ओवरऑल लग्जरी स्कूल्स, सारी फैसिलिटीज़, सारा इंफ्रा वहाँ पर आज दिखाई देता है। तो एक्सटेंशन इज़ वन ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी। कई सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नए बिल्डर्स भी हैं जिनके साथ हमने डिस्कशन किया है, कुछ एग्जिस्टिंग बिल्डर्स भी हैं जिनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी गुड़गांव में सक्सेसफुल हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बीच में कुछ कस्टमर्स बोल रहे थे फ्लॉप शो है, अब कोई लॉन्चेस नहीं आ रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे लाइन से 7-8 लॉन्चेस हम आने वाले हैं, ऑलरेडी उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। हीरो आने वाला है, वाइटलैंड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ट्विन टावर सेक्टर 84 में आया, क्रिसुमी, मैक्स, उसके बाद ऐलान आने वाला है अपना प्रेसिडेंशियल लेके। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे को टाइम लगेगा, 4-5 साल उसमें अभी और लगेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा दिखने में। कमर्शलाइजेशन मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई चैलेंजिंग होगा। आने वाले समय में बहुत सारे कमर्शियल ऑफिसेज, बहुत सारी कमर्शियल स्पेसेस वहाँ पर आ जाएंगी। एक्सप्रेसवे आज महंगा लग रहा है, बट क्योंकि एक्सप्रेसवे है, कनेक्टिविटी बैंगलोर दिल्ली से है, तो वो प्राइस सेगमेंट मुझे बेटर लगता है। एक्सप्रेसवे पे भी आज के टाइम में मैं अपॉर्चुनिटी अगर बोलूँ तो पूरी की, स्मार्ट वर्ल्ड की, 1DXP की और M3M की अपॉर्चुनिटी मुझे जो नियर अराउंड है कैपिटल, क्राउन और मेंशन, वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। भविष्य उनका काफ़ी ब्राइट मुझे लगता है। कैपिटल आप देखें किस लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात जब मैं M3M की कर रहा हूँ तो मैं गोल्फिन्स देख रहा हूँ किस लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक टावर जो कॉर्नर वाला है 8-9 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन ले आए हैं, लगभग 1.5 साल पहले लॉन्च किया था, कंस्ट्रक्शन किस स्विंग में किया, तो उसको कंस्ट्रक्शन को लेकर हेड्स ऑफ है। बट जो छोटी मोटी चीज़ें आप गड़बड़ करते रहते हो ना, ये सॉलिट्यूड की जो चीज़ें आप लोगों ने करी हैं, अगर आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, हम आपको एडमायर करते हैं आपके कंस्ट्रक्शन में, हम आपको एडमायर करते हैं आपकी फिनिशिंग में, जो आप लग्जरी बताते हो वो देते हो,
लेकिन कहीं ना कहीं बेटर होगा अगर आप कस्टमर्स के साथ और हमारे साथ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रखें। बेहतर होगा कि जिस लेवल की टॉप नॉच सेल्स टीम आप लोग हायर करते हैं उसी लेवल का टॉप नॉच सीआरएम भी आप लोग हायर करें, क्योंकि आपका सीआरएम पुअर है और आपके जो बड़े चैनल पार्टनर्स हैं, जो बड़े आपके साथ काम करते हैं, उनको अपना सीआरएम टीम बिठाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका सीआरएम पुअर है, आपके सीआरएम का रिस्पॉन्स बहुत पुअर है। फ़ोन नहीं उठाते हैं, कस्टमर का नहीं उठाते हैं, हमारा नहीं उठाते, हम कॉल करते हैं कस्टमर के बिहाफ पे तो उनका रिवर्ट बहुत पुअर होता है कि आप क्लाइंट से बोले वो हमें कॉल करेगा एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो इतने सारे रायते की तरह प्रोडक्ट या तो लाइए ही मत अगर आपसे सीआरएम स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो, और या फिर लाए हैं तो जिस तरीके का प्रोफेशनल आपका सेल्स टीम है, जिस तरीके की प्रोफेशनल अप्रोच सेल्स टीम की है, उसी तरीके की प्रोफेशनल अप्रोच सीआरएम की भी होनी चाहिए। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब भी हम M3M का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल्स टीम में हम जानते हैं 77 गैलरी में मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं, एक्सप्रेसवे की जो गैलरी है मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर M3M के साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका हमेशा रहा है। लेकिन वहीं पे अपोजिटली जब माल बिक जाता है, सेल्स टीम ऑब्वियसली बात है अपनी सेल करके वो टारगेट अचीव कर चुकी है, ऑप्शन हमें सीआरएम का बच जाता है, सीआरएम से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कस्टमर हम पे नाराज़ होता है। तो सबसे पहले तो अपने वे ऑफ वर्किंग में गाइस प्लीज़ जिस तरीके का सेल्स टीम लाए हैं उसी तरीके का सीआरएम लाएंगे तो बेहतर होगा। और अगर किसी को 1090 आप बेच रहे हैं, दोबारा से एक प्रोडक्ट आप ले आए हैं 67 सेक्टर में, फिर से 1090 आप ले आए हैं, क्या फिर से वही लालच तो नहीं आ जाएगा जो सॉलिट्यूड के टाइम आ चुका है? मुझे नहीं समझ में आता क्यों लाएं आप 1090। आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, आपको पता है आप कंस्ट्रक्शन लिंक भी देंगे, उस लोकेशन पे माल बिक जाएगा क्योंकि आप प्राइस कॉम्पिटिटिव लाए हो, तो फिर थोड़ा पेशेंटली बेच लो ना। कोई बात नहीं, एक माल अगर 10 दिन में नहीं बिक रहा है वो 10 महीने में बिक जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू बनी रहेगी। आप 1090 ले आते हो, 2021 में 1090 लाए, कस्टमर ने परचेज किया, अब आप कह रहे हो कि कस्टमर ने बीबीए नहीं किया, आप पेमेंट डिमांड करें तो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, कस्टमर कह रहा है कि बिल्डर अब हमसे पर्सनली मीटिंग्स करके 60 लाख रुपए एड ऑन मांग रहा है, 6000 का जो प्रोडक्ट था 9000 मांग रहा है, नहीं तो कैंसिलेशन की धमकी दे रहा है। तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो गई है। कस्टमर 77 गैलरी गए थे, बहुत हंगामा हुआ, उनका हंगामा करना बनता था क्योंकि अगर मेरा भी ऐसा कोई फ्लैट होता और मैंने बड़ी मुश्किल से रेंट पर रहते हुए ऐसा कुछ खरीदा होता तो मैं भी उनके साथ खड़ा होता गाइस, क्योंकि हो सकता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, लेकिन अगर आपने लिटरली 1090 बेचा था और अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू बनी रहे, डीएलएफ ने एक वैल्यू अर्न करी है गाइस, गोदरेज ने एक वैल्यू अर्न करी है, वो कारण है और इसीलिए वो इतने सालों से नाम है, इसलिए लोग आंख बंद करके आज भी डिलीवरीज गोदरेज की इतनी कोई खास नहीं है अभी तक। एयर से लग रहा है बेटर होंगी, लेकिन आज भी गोदरेज में लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, कस्टमर सेंट्रिक हैं वो लोग, कस्टमर्स को इतनी परेशानियां नहीं हो रही हैं। डीएलएफ आप देखें, बहुत अच्छी प्रेजेंस है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करते हैं, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट हार्डली रहते हैं, उसके बाद उनको स्ट्रक्चर्स को रेडी करते हैं, फिर वो मार्केट में आते हैं। ऐसा कुछ आप भी फॉलो करें, आप अपने सीनियर से ही सीख सकते हैं। आपके सीनियर आपके ये बिल्डर्स ही हैं जो गुड़गांव बसा चुका, वो भी रायते की तरह नहीं फैल रहा है, तो आप क्यों फैल रहे हैं? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और अगर चलिए फैल भी रहे हैं, आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग, पैसा है आपके पास, तो फिर कंस्ट्रक्शन आप फुल स्विंग कर रहे हैं, तो कस्टमर का क्यों वो 300 लोगों को नाराज़ करके आप अपने परेशानियां बढ़ा रहे हैं? कस्टमर है वो परेशान हो रहा है, आपकी गैलरी पे हंगामा हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा भी मार्केट ख़राब हो रहा है, कहीं ना कहीं हम भी आपके ऑप्शंस को पिच करने से पहले डर रहे हैं कि यार कस्टमर नाराज़ ना हो जाए, और वो डर हमारा भी लाजमी है। मुझे नहीं लगता कि मेरा डरना गलत होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी फ़िलहाल सॉलिट्यूड किसी को ऑफ़र करूँगा। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी उनका पेन हम देख के आए हैं, उन लोगों की परेशानी देख कर आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि उसी पाप के भागीदार हम भी बन जाएं आपके साथ। तो गाइज़ कोई बहुत बड़ी रकम आपके लिए नहीं है, अगर आपने उनको एक एक्स फिगर पर चीज़ दी है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आप दे दीजिए। अब आप 1090 एक और प्रोडक्ट पे ले आए गाइज, अगर आप इन प्लान कर रहे हैं, मैं स्पेशली बायर से बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उन 300 लोगों से मिलिए, उनकी पीड़ा समझिए, कितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, कितना भी कुछ है मत लीजिए, मेरी सजेशन नहीं है। नॉर्मल पेमेंट प्लान लीजिए, उसके पास है नॉर्मल लीजिए, सो दैट आपका बीबीए रेडी हो, सो दैट आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। अब वो कस्टमर जो 300 लोग थे वो मेल्स के लिए, वो मेल्स को लेकर फाइट कर रहे हैं क्योंकि कोई बीबीए था नहीं, डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, पिछले 2-3 साल से उन्हें घुमाया जा रहा था, वही जो सीआरएम टीम का पुअर मैंने बताया फीडबैक, वही सारी चीज़ें हो रही थी। अब वो परेशान भी हो रहे हैं, ऑफिस छोड़ छोड़ के हंगामे हो रहे हैं। अल्टीमेटली क्यों 1090 अब मत लीजिएगा, मैं मना करता हूँ, बिल्कुल मत लीजिए, सीएलपी लीजिए, ताकि हक से रेरा से लड़ पाएँ, हक से बिल्डर से लड़ पाएँ। ऑल्दो इतना इजी नहीं है आपके और हमारे लिए बिल्डर से लड़ना, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेशन है ना, फिर देखेगा रेरा क्या करना है, देखते हैं उसके बाद क्या हो सकता है। अब एक और बिल्डर है, बहुत अच्छा काम कर रहा था, पहले अफोर्डेबल्स में बहुत अच्छा नाम कमाया, बिल्डर फ्लोर्स में बहुत अच्छा नाम कमाया, अब लग्जरी में आ गए हैं। लास्ट ईयर विंटर्स में जब एक 37D में प्रोडक्ट आया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद एक प्रोडक्ट
2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट, सोना, न्यू गुड़गांव, एक्सप्रेसवे, सब जगह आप भी रायते की तरह फैल रहे हो, नए नए पेमेंट प्लान्स ला रहे हो। लग्जरी अगर आप बेच रहे हो, जो कि बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट है कमर्शियल से, बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट है अफोर्डेबल से, बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट है बिल्डर फ्लोर से, एक लाए हो, उसको पहले स्ट्रक्चर तक बना दो ताकि लोगों को दिखने लगे, उसके बाद दूसरा लाओ, चलो 2 ले आओ, तीसरा तब लाओ, चौथा तब लाओ, पांचवा तब लाओ, छठा तब लाओ, अब लाइन से सब जगह पहुंच चुके हो। और फिर वही चीज़ होगी कि इतना सारा जब कस्टमर होगा तो सेल्स टीम तो अच्छी है, CRM आई डोंट नो कैसा होगा, फिर कस्टमर नाराज़ होगा, आपका नाम खराब होगा। समझ जाइए, आज भी लिमिटेड प्रोडक्ट्स जो आ गए हैं, पहले इनकी स्ट्रक्चर्स तो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद और लॉन्चेस लाइए। आप बैक टू बैक लॉन्चेस आ रहे हैं, बैक टू बैक, ये फेस्टिव, ये हमने बेचा है, मैं बिल्कुल भी उसमें डिनाई नहीं करूँगा कि मैंने नहीं बेचा है, मैंने बेचा है। हमने दक्षिण विस्टाज में ठीक ठाक चीज़ काम किया है, उसके बाद ट्विन टावर में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उसके बाद टाइटेनियम में भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक काम किया है, हमने बेचा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कस्टमर को लगता है, आइडियली मुझे भी लगने लगा है, कस्टमर को भी ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं M3M सिग्नेचर सेम ट्रैक पर रन कर रहे हैं। बहुत अच्छा मार्केट वैल्यू आप अर्न कर चुके हो, बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंस है, बहुत अच्छे अच्छे डिलीवरीज M3M दे चुका है। सिग्नेचर ने ऑल्दो अभी कोई लग्जरी डिलीवरी नहीं दी है, लेकिन आप बिल्डर फ्लोर्स में 81 थोड़ा डिले हुआ, 92 की आपने डिलीवरी दे दी है, 37D की डिलीवरी आप नियर अराउंड आ गए हो, जो अफोर्डेबल आपने दिए काफ़ी ठीक ठाक दिए। तो लग्जरी में भी इसी तरीके से धीरे धीरे चलेंगे, वो बेटर होगा आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। क्योंकि हाँ, वाटिका बहुत बड़ा नाम था गाइस, सेक्टर 82, 83, 84 सेक्टर, पूरा न्यू गुड़गांव को लोग आज से 5 साल पहले वाटिका के नाम से जानते थे। आज आई डोंट नो क्या हुआ ब्रांड के साथ, अब कई प्रोडक्ट्स का OC नहीं आ रहा है, कई प्रोडक्ट पे फंडिंग लेनी पड़ रही है। बहुत बड़ा एग्जांपल है वाटिका सोवरिन नेक्स्ट, इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन, इतना प्रोमिनेंट प्रोडक्ट, इतने अमेजिंग लेआउट, सब कुछ टॉप नॉच होते हुए भी 30-70 पेमेंट प्लान पे आप लोगों ने बेचा था, फिर वो नहीं बन पाया। अब वो कहीं ना कहीं फंडिंग एक्सपीरियंस से आ गई है, अब आप धीरे धीरे उसको सेल कर रहे हो। मैं लगभग लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर भी वो जो फेज़ 2 के टावर्स हैं जो आज बिक रहे हैं, वो सिमिलर कंडीशन पे थे, आज भी सिमिलर कंडीशन पे। ऑल्दो आप हमसे बात करते हो कि हाँ भाई अभी हम फेज़ 1 डिलीवर करने वाले हैं, इसलिए लेबर यहाँ पर अभी लगी हुई है, लेकिन अगर आप फेज़ 2 डिलीवर कर रहे हो तो वहाँ काम दिखना चाहिए। ऑलरेडी आपका नाम खराब है, फिर भी वहाँ काम नहीं दिख रहा है, तो यही 30-70 पेमेंट प्लान ही था। और यही ब्रांड वैल्यू वाटिका, जो पूरा न्यू गुड़गांव बसाने में सबसे बड़ा हाथ उसका है, सबसे बड़ा नाम वो था वाटिका। पूरा इंडिया नेक्स्ट, बिल्डर फ्लोर्स, प्लॉट्स, हाई राइज, वो सब बनाए भी जो यहाँ पर थे। कई प्रोडक्ट्स में OC का इशू आ गया, सोवरिन नेक्स्ट, सोवरिन पार्क, दोनों प्रोडक्ट अटके थे। अब यहाँ पे भी पोजीशन धीरे धीरे आ रहा है, वहाँ पे फंडिंग लेनी पड़ी आपको, एलिमेंट में फंडिंग लेनी पड़ी, तो वही बात वही हो गई कि रायते की तरह कोई फैला और फिर बाद में प्रॉब्लम्स आ गई। पेमेंट प्लान अमेजिंग आ गए, फिर बाद में प्रॉब्लम आ गई। मुझे लगता है अगर आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं एज ए बिल्डर, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के पेमेंट प्लान्स आपको इन्वॉल्व करने चाहिए। नॉर्मल पेमेंट प्लान्स लाइए, पैसा लेते जाइए, बनाते जाइए, दिखता जाएगा। एक और प्रोडक्ट है, सेक्टर 84, 85 में है। मैं प्रोडक्ट को एडमायर करूँगा, सेल्स टीम को एडमायर करूँगा। काम स्लो है, मुझे काम के प्रति इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स नहीं दिखी, बहुत स्लो है। 1 साल से डिगिंग ही चल रही है, आई डोंट नो ऐसा क्यों है। वहीं पे कॉन्सेंट आप देखो, 3 महीने पहले ओपन किया था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, किस लेवल पर कॉन्सेंट सेक्टर 80 में काम चल रहा है आप जाके देखिए। अगर नहीं देखा है, मैं वीडियो शेयर करूँगा, जाऊँगा वहाँ पे, बताऊँगा कि काम कैसे शुरू होता है। तो ये बिल्डर्स को इन बिल्डर्स से सीखना चाहिए। एक प्रोडक्ट लाए, बना रहे हैं, सिग्नेचर टावर्स दिखने लग रहे हैं, तब दूसरा ला रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग मेरे ख्याल से होनी चाहिए। अनटिल अनलेस कि आप बिल्कुल ही अलग लेवल हो, लाइक गोदरेज हो, DLF हो, तो माना। लेकिन आप M3M हो, आपने बहुत सारी डिलीवरीज दे दी हैं, लेकिन अब ये जो घपलेबाजी करते हैं उसमें आप भी परेशान होते हैं, हमारी भी वर्किंग कहीं ना कहीं पुअर हो जाती है। हम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन डर जाते, नहीं देते। सिग्नेचर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब कहीं ना कहीं अपने घोड़े रोक देना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से दौड़ तो रहे हैं आप, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा लंगड़ा हो जाए और बाद में फिर कस्टमर भी परेशान हो जाए, आपका भी नाम खराब हो जाए, और हम जो क्लाइंट्स को कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स पुअर हो जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। बहुत है मार्केट में, आपका बहुत कुछ आ चुका है, या पहले स्ट्रक्चर्स खड़े होने दीजिए। क्रिसुमी की वे ऑफ वर्किंग में आज भी गाइज अप्रिशिएट करता हूँ क्रिसुमी को। जब आया था 2000 एग्जैक्ट ईयर मुझे भी याद नहीं, शायद 18-19 में आए थे,
गोदरेज एयर आया था, क्रिसूमी आया था। गोदरेज एयर, गोदरेज जैसी ब्रांडिंग 6, 6.5, 7 हज़ार पे आया था। क्रिसूमी नया नाम था, 9, 9.5, 10 हज़ार पे आया था। हमें भी लगता था क्या ब्रांड है, कुछ भी ले आया है। वे ऑफ वर्किंग आप देखें, स्ट्रक्चर खड़े होने का वेट किया, टाटा ने कंस्ट्रक्शन किया, स्ट्रक्चर खड़े हुए, लोगों को दिखने लगा कि यार 2.5-3 साल में काम ऐसे होता है, फिनिशिंग ये होती है। ओसी अप्लाई कर चुके हैं, होपफुली दिसंबर या नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में डिलीवरी आ जाएगी। जब स्ट्रक्चर दिखने लगे तब लास्ट ईयर फेज़ 2 लाए अपना स्टूडियो, 2-3 दिन में बेच गए। उसके बाद अब आप वो स्टूडियो की भी बात करूं जिसमें इस बार कंस्ट्रक्शन इन हाउस हो रहा है, फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन कृष्णा ग्रुप ही कर रहा है, लेकिन आप देखिए फर्स्ट सेकंड फ्लोर मेन रोड से ही दिखने लगा है, कंस्ट्रक्शन कहाँ तक आ गया है साल भर में। तो ये होता है काम। उसके बाद फेज़ 3 अब बेचा, अभी कंस्ट्रक्शन पार्टनर कौन होगा क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो भी होगा जैसा भी होगा, काम इसको कहते हैं, इस तरीके का काम होता है, तब मज़ा आता है। गोदरेज एयर आप देखो पूरा खड़ा हो गया है, कुछ ओसी इसको लेके चैलेंजेस चल रहे हैं, ओरिस और गोदरेज का कुछ पर्सनल इशू है, भाई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है, फिनिशिंग देख के फील आ रहा है। लिटरली जब नेक्स्ट ईयर पोजीशन आएगा ना, एयर वन ऑफ द गुड प्रॉपर्टी न्यू गुड़गांव बन जाएगी, फील दिख रहा है, दिख के ही समझ में आ रहा है। तो वही भविष्य जेनिथ का भी होगा, वही भविष्य आपका जो भी आगे गोदरेज के प्रोडक्ट है उनका भी होगा, क्योंकि सीखे हैं अपनी गलतियों से। तो क्रिसूमी आज भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। गाइस लग्जरी ऑप्शन देख रहे हैं ना, कारपेट एरिया आप सब बिल्डर खाने लगे। मैं किसी भी बिल्डर को कारपेट एरिया के मामले में शरीफ नहीं बोलूँगा। हर बिल्डर लग्जरी के नाम पे जो ये बड़े क्लब हाउसेस दे रहा है वो जगह आपकी ही खा रहा है, जो बालकनी बड़ी दे रहा है बेडरूम आपका ही खा रहा है। तो कारपेट एरिया के नाम पे तो सभी पुअर हैं, 45-50% मिनिमम लोडिंग है, बिल्कुल है। बड़ी बड़ी बालकनीज, हमारा एनसीआर का वेदर ही ऐसा नहीं है। अभी हम अक्टूबर में बैठे, सॉरी दिवाली वाला समय आ गया है, आज भी दिन के समय में फुल लॉन गर्मी है, कई बार एसी चलाना पड़ रहा है। तो बालकनी में बैठने का समय क्या है, या तो नवंबर है या फरवरी है। तो 2 महीने की बालकनी सिटिंग के चक्कर में बड़ी बड़ी बालकनी देने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। बेटर रूम साइजेस दीजिए, डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो क्रिसूमी हाई लोडिंग है, मैं बोलता हूँ। मैक्स ग्रुप में भी लोडिंग काफ़ी हाई है, मैं बोलता हूँ। सिग्नेचर भी अब हाई राइज लग्जरी लाया है, हाई लोडिंग है, मैं बोलता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है आज भी क्रिसूमी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, आपको ऑप्ट करना चाहिए। 2 LDK 3 LDK अच्छे साइज़ है। तो महंगा है बिल्कुल आज लग रहा है, क्योंकि जब हमें एक्सटेंशन रोड पे प्रोडक्ट अगर उस लेवल के मिल सकते हैं तो हम एक्सप्रेसवे में क्यों लें। लेकिन यहाँ पे भी जो ये डेवलपिंग लोकेशन है ना, यहाँ पे डेवलपिंग लोकेशन होने की वजह से मुझे पर्सनली लगता है अप्रिशिएशन आपको एज़ कम्पेयर टू दैट लोकेशन आने वाले 5 से 8 सालों में ज़्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी एक छोटी डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन आपकी प्रॉपर्टी में लाएगी। एक्सटेंशन पे भी कई अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। टार्किशवा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिल्वर ग्लेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ऑप्ट करिए। MR आने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट एंड स्वीट साइजेस के साथ आ रहा है, ऑप्ट कीजिए। बट हाँ, अब नए प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता, ये 5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच का ही सेगमेंट अभी मेजरली मार्केट में है। तो दिवाली का दिन है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं, गोदरेज ठीक ठाक मुझे लग रहा है। रेसिडेंशियल में इंटरेस्टेड है तो एक्सटेंशन पे ईश्वा है, एक्सटेंशन पे सिल्वर ग्लेड है, मुझे ठीक लगता है। MR आ रहा है, मुझे ठीक लगता है, कोई बुराई मुझे नहीं लगती। अगर मैं एक्सप्रेस वे पर बात करूं आज के टाइम में, अभी मैं फ़िलहाल M3M को प्रमोट नहीं करूंगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं, थोड़ा उनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद ऑप्शंस देंगे। आई डोंट नो अभी बात करना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि मैं आपकी नाराज़गी नहीं लेना चाहता। फिलहाल मैं चाहता हूँ क्रिस्टल क्लियर काम किया जाए। मैक्स ग्रुप अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड ऑप्शन बचे हुए हैं, ऑप्ट कर लीजिए। क्रिसूमी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड ऑप्शंस बचे हुए हैं, ऑप्ट कर लीजिए। सिग्नेचर ट्विन टावर 25-75 का पेमेंट प्लान है, ऑप्ट करना है नहीं करना है। फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ, और मैं कंफ्यूज हूँ तो फिलहाल मैं आपको भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिग्नेचर की ब्रांडिंग के साथ 20,000 मुझे पर्सनली महंगा लगता है। उससे बेटर अपॉर्चुनिटी फिर क्रिसूमी और मैक्स मुझे लगती है। तो फिलहाल सिग्नेचर को मैं ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं देना चाहूँगा ट्विन टावर की प्राइसिंग को लेकर, महंगा है पर्सनली। एल्डेको बहुत अच्छा आया है, 15,500 सेक्टर 80 एल्डेको और कॉन्शेंट बिल्कुल ऑप्ट कर लीजिए। और लग्जरी में ही जाना है कि भाई आई हैव मनी, मेरे पास है 9-10-11 करोड़ का बजट, बट मैं ऐसा एक लोकेशन देख रहा हूँ जो आने वाले समय में इस प्राइसिंग को भी डबल ट्रिपल कर दे और उस पर्टिकुलर 10 किलोमीटर के रेडियस का एक एड्रेस बन जाए। तो फिर शोभा अरण्या एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑप्ट कर लीजिए। तो आज दिवाली का दिन है गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कई सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस करी, कई सारी बुरी चीज़ें डिस्कस करी, कई नई लॉन्चेस डिस्कशन करे। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड बात करना चाहते हैं, मेजर वर्किंग मेरा फ्रेश बुकिंग में है, बिल्डर्स के साथ है। आप मुझे एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की। कुछ कस्टमर्स ने कमेंट किया है कि आपकी वीडियोस देख के हमने एक्स प्रॉपर्टी ले ली, वाई प्रॉपर्टी ले ली। गाइज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप मुझसे इंटरेक्ट करें,
हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं जब हम फ्रेश बुकिंग करते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से आपको कुछ दें। तो आपको वीडियो अगर एडमायर कर रहे हैं तो हमें मौका दीजिए आपको घर देने का। अगर हम नहीं दे पाए देन डेफिनेटली आपको मार्केट में सर्वे करना चाहिए, लेकिन अगर आप वीडियोस देखकर कहीं ना कहीं आप घर ले रहे हैं तो हमें एक मौका ज़रूर दीजिए आपकी सेवा का। पूरी कोशिश करेंगे कि एक सही चीज़ आपको गाइड कर पाएँ, सही लोकेशन गाइड कर पाएँ, सही प्रोडक्ट गाइड कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा रहा होगा, पसंद आया होगा। दिवाली की वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोडक्ट मैंने बता दिए कौन से लेना है, डायरेक्ट नहीं जाना है, अभिषेक को कॉल करना है सो दैट हम आपके साथ मिलके अपनी फैमिली बढ़ा भी पाएँ और हम आपके साथ मिलके आपको एक अच्छे ऑफर्स के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सारा प्यार देने के लिए। दिवाली की वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जल्दी ही मिलूंगा नए वीडियो के साथ। आज का ज्ञान यहीं समाप्त करता हूं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई क्वेरी है, कोई शिकायत है, कमेंट में लिखिएगा, प्यार से लिखिएगा ताकि हम उसको रिप्लाई कर पाएँ। नाराज़गी भी प्यार से दिखाएंगे तो पूरी कोशिश करूँगा उसको जेन्युइनली रिवर्ट करने की। और अगर कोई प्लानिंग है तो कॉल करिए, सिर्फ सजेशंस पर कहीं किसी और से ना लीजिए। मेरा ज्ञान तभी सफल होगा जब आपसे मैं इंटरेक्ट करके आपको कुछ दिला पाऊँ। तो गाइस थैंक यू सो मच। दिवाली के बाद दोबारा मिलते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू।